हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेटा हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.1। और ये 2.1 एक्सरसाइज जो है बच्चों वो किसकी है बताता हूं मैं आपको। ये है क्लास 11th एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन। हम उस चैप्टर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर हम देखें डिस्कस करें तो क्या बोल रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि इफ x/3 + 1 कॉमा y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। मैंने आपको बेटा इंट्रोडक्शन में ऑर्डर्ड पेयर के इक्वलिटी के बारे में बताया था। इक्वलिटी में यहाँ ध्यान से अगर देखें आप तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर बन रहा है पेयर, एक यहाँ बन रहा है, दोनों इक्वल हैं, बीच में इक्वल दे रखा है। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो समझेंगे ध्यान से बच्चों। जो x अपॉन, एक सेकेंड, आपको जो बच्चों x/3 नजर आ रहा है +1, वो इक्वल होगा किसके बच्चों, 5/3 के। उसके बाद जो y-2/3 है बच्चों, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1/3 के। तो हम अगर इसे सॉल्व करें बच्चों इसे, तो देखो ध्यान से कैसे होगा। x/3 तो एक तरफ रहेगा, हम 1 को उस साइड ले जाएंगे तो 5/3 +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। +1 थोड़ी होगा, -1 हो जाएगा ना बेटा उस साइड जाकर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों। एलसीएम लेंगे, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 3/3 ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। और यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे पास x/3। इस 3 से 3 को काट देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो y = कितना हो जाएगा, 1/3 है। 2/3 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं सॉल्व करूँ तो एलसीएम में 3 आ जाएगा, ऊपर 1 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या बनेगा बच्चों, 3/3 कट गया, ये आ गई वैल्यू 1। तो y की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई 1। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। ठीक है बच्चों। अगर हम आगे चलें, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है बच्चों। और सेट बी है जिसमें 3 4 5 है, ये भी 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था बच्चों। मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और बी में भी कितने एलिमेंट है, 3। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे 9 एलिमेंट। किस में आ जाएंगे 9 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात थी। चलिए आगे देखें। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, हमारे पास 2 सेट है तीसरे क्वेश्चन में, एक है जी, एक है एच। जी जो है वो 7,8 है और एच जो है वो 542 है। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है जी क्रॉस एच। तो अगर मैं जी क्रॉस एच निकालूं, सबसे पहले मैं जी के एलिमेंट्स को फॉलो करूंगा, फिर मैं एच के एलिमेंट्स को। तो 7 है बेटा, 7 के साथ सबसे पहले क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा बच्चों 7 के साथ में आ जाएगा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों 7 के साथ में आ जाएगा 2। उसके बाद 8 की बारी है, 8 के साथ क्या आएगा बच्चों 5, फिर अगेन 8 के साथ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और अगेन 8 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, जी क्रॉस एच बन गया। अगर मुझे एच क्रॉस जी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, पहले एच के एलिमेंट आएंगे तो 5 के साथ 7 आ जाएगा, और फिर 5 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। अगेन जो 4 है 4 के साथ 7 आ जाएगा, और फिर 4 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। ठीक है ना। अगेन बी में जो है वो एच में जो है बच्चों 2 है, 2 के साथ 7 आ जाएगा, और फिर उस 2 के साथ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एच क्रॉस जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर आगे देखें हम तो 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्टेट वेदर
each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. क्या स्टेटमेंट है बच्चों? स्टेटमेंट है कि हमें P गिवन है M और N, और Q गिवन है हमें N और M. P क्रॉस Q हमें दे रखा है MN और NM. क्या इसमें दो ही एलिमेंट आएंगे? नहीं. अगर P क्रॉस Q में देखा जाए तो दो एलिमेंट नहीं आएंगे बच्चों. इसमें आएंगे कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q, यानी कि दो इसमें एलिमेंट हैं, दो इसमें, तो कितने हो जाएंगे? 4. और यहाँ हमें रखें 1 और 2, तो हमें चारों एलिमेंट बनाकर दिखाने पड़ेंगे, रीराइट करना पड़ेगा हमें. तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, हम P क्रॉस Q निकालते हैं. तो P में हमारे पास M है और Q में हमारे पास N है. अगेन फिर से M और M आ जाएगा. उसके बाद P में N है और दूसरे में क्या है बच्चों? फिर से N आ गया और अगेन N के साथ क्या आ जाएगा? M. तो ये 4 एलिमेंट बन गए P क्रॉस Q में. तो हमने रीराइट कर दिया. एक्चुअली में ये क्या था बच्चों? फॉल्स था, तो हमने उसको करेक्ट कर दिया. ठीक है, चलें आगे. अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वही सेम क्वेश्चन है. सेकंड पार्ट में क्या बोला गया बच्चों? सेकंड पार्ट में बोला गया इफ A एंड B, दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है. ठीक है, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट. A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा. ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों में कुछ ना कुछ है तो नॉन एम्प्टी ही होगा. सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y. x कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चों? पहले वाले सेट से. और y कहाँ से बिलोंग करेगा? दूसरे वाले सेट से. यानी कि ये बात तो सही है. तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम? ये ट्रू है. क्लियर होगी मेरी बात? अगला देखें, थर्ड वाले में क्या बोल रहा है? इफ A हैज 1,2 एंड B हैज 3,4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 एंड 5. तो ये क्या सही बात है या नहीं है? देखते हैं बच्चों. सबसे पहले B का इंटरसेक्शन में निकालता हूँ 5 के साथ. 5 क्या होता है बच्चों? 5 जो होता है एक खाली सेट होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता. तो B के अंदर दो एलिमेंट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूँगा? नहीं कर सकता. तो B इंटरसेक्शन 5 कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा. कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो 5 कॉमन होगा. अगेन अगर मैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 करूं, यानी कि A का क्रॉस कर दूं मैं 5 के साथ, क्योंकि B इंटरसेक्शन B 5 है. तो A का जो A में दो एलिमेंट्स हैं और 5 यानी ब्रैकेट में खाली एलिमेंट है, कुछ नहीं है, तो इसका जो क्रॉस है वो भी कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई चांस ही नहीं है. मैंने आपको बताया था ना कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो A क्रॉस B में, तो मुझे क्या चाहिए बच्चों? मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू में मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. बट यहाँ पर तो एक में तो एलिमेंट है, बट दूसरे में तो 5 है, कुछ है ही नहीं, खाली है. तो हम क्या बोलेंगे कि ये 5 होगा. यानी कि ये स्टेटमेंट जो है बच्चों वो क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई. ठीक है, अगर हम आगे चले 5वें क्वेश्चन की तरफ, इसके बारे में भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल में बताया है. ठीक है बच्चों, क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सेट है A -1 और 1, हमें A क्रॉस A निकालना है. तो अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं बच्चों, तो A मेरे पास है कितना? -1 और 1. सबसे पहले मैं A क्रॉस A निकालूंगा. A क्रॉस A कैसे निकालेंगे बच्चों? फिर से मैंने A को लिखा -1 और 1. तो जो पहले वाला A है उसमें से हम क्या करेंगे बच्चों? दूसरे वाले A के एलिमेंट्स को क्रॉस करेंगे. कैसे? तो -1 और -1 आ गया हमारे पास, है ना. उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? अगेन -1 के साथ 1 आ जाएगा, फिर 1 के साथ -1 आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट 1 के साथ 1 आ जाएगा. तो ये तो A क्रॉस A निकल गया. अगर मुझे A क्रॉस A चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चों? A क्रॉस A के जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट है ना. कौन से एलिमेंट मैं दिखा देता हूँ. जो आपको ये वाले एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट को हम A के साथ दोबारा क्रॉस करेंगे. ठीक है बच्चों, कैसे क्रॉस करेंगे इस बात को समझेंगे ध्यान से. तो -1 के साथ में -1 आ जाएगा अगेन, फिर उसके बाद -1 के साथ में 1 आ जाएगा. अगेन दूसरा -1 के साथ में -1 आ जाएगा, फिर -1 के साथ में 1 आ जाएगा. 1 -1 और 1 -1 1.
और तीसरा 1,1,-1, और लास्ट हमारे पास 1,1,1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई दूसरा है ही नहीं। अगर मैं बोलूं आपसे इसे कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट, तो कैसे पता लगा बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगेन इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगेन। यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है। तो कितने हो गए बच्चों टोटल? हमारे पास 8 एलिमेंट हो गए। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों की? इफ ए क्रॉस बी हमें दे रखा है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी। तो अगर बच्चों हम ए और बी को फाइंड करें, तो आप लोग अब तक यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो ए होता है बच्चों, ए सेट जो है वो पहले एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो पहले में क्या है हमारे पास? ए और बी है, क्योंकि ए देखो रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बार लेंगे, बी भी रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लेंगे। और जो बी है, बी क्या होगा? सेकंड वाला एलिमेंट। तो सेकंड वाले एलिमेंट क्या है बच्चों? एक्स कॉमा वाई। देखो 4 एलिमेंट बन रहे, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ए में होंगे और 2 बी में होंगे। तो ए और बी को हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर हम आगे देखें 7th क्वेश्चन को, 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों? ए दे रखा है हमें, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो हमें ये वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम वेरीफाई करेंगे सबसे पहले। तो हमें ए क्रॉस क्या निकालना है बच्चों? हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बी इंटरसेक्शन सी। निकालो बच्चों, बी और सी में क्या कॉमन है? बी में 1 2 3 4 है और सी में 5 6 है, कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब होगा 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमें लिखेंगे 5। ठीक है ना? और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मुझे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 है, यानी कि ए क्रॉस 5। तो 5 के साथ अगर हम क्रॉस करते तो क्या आता है बच्चों? 5 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया। अगर मैं आरएचएस की बात करूं तो मुझे क्या चाहिए बच्चों? ए क्रॉस बी चाहिए सबसे पहले। तो ए क्रॉस बी निकालो, ए के साथ बी का क्रॉस करो बेटा। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, 4 2 जा 8, 8 एलिमेंट बनेंगे। 1,1 1,2 1,3 1,4। पहले हमने ए के एलिमेंट लिए, फिर बी के एलिमेंट। आगे 2,1 2,2 2,3 और 2,4। ठीक है बच्चों, तो ये 8 एलिमेंट बन गए हमारे सामने। समझ में आ गई बात? अगर आगे चलें, अगर मैं निकालूं बी क्रॉस ए क्रॉस सी, क्योंकि मुझे आरएचएस में इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए क्रॉस सी निकालो। ए का सी के साथ क्रॉस कर दो। ए में 1,2 है और 5,6 सी में है। तो 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। ये बन गया हमारे पास। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 5 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया बच्चों? 7th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सेट ए है हमारे पास, 1,2 बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बच्चों? ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस सी निकालूंगा बच्चों। निकालो ए और सी का क्रॉस। तो 1,2 सॉरी सी में 5,6 है ना बच्चों। क्या आ जाएगा? 1, सबसे पहले आएगा 1,5 1,5, दूसरा आ जाएगा 1,6, फिर तीसरा क्या होगा बच्चों? 2,5 और 2,6। ये तो हमारे पास ए क्रॉस सी आ गया। बी क्रॉस डी निकालना है बच्चों, तो बी क्रॉस डी निकालते हैं। तो बी के साथ डी का क्रॉस कर दो। पहले 1 के साथ 5 आ जाएगा, फिर 1 के साथ 6 आ जाएगा, 1 के साथ 7 आ जाएगा, 1 के साथ 8 आ जाएगा। ये पेयर्स बन रहे हैं बच्चों। 1 का तो हो गया, अब 2 की बारी। 2 के साथ 5 आ जाएगा, 2 के साथ 6 आ जाएगा, 2 के साथ 7 आ जाएगा,
2 के साथ 8 आ गया, ठीक है। अब 3 की बारी, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6 आ गया, 3 के साथ 7 आ गया और 3 के साथ 8 आ गया। उसके बाद 4, 4 के साथ 5 आ गया, 4 के साथ 6 आ गया, 4 के साथ 7, 4 के साथ 8, खत्म, ठीक है। इसमें मिलते जुलते एलिमेंट हैं बच्चों, देखते हैं एक बार। देखो तो ए क्रॉस सी अगर उसका सबसेट है, सबसेट का निशान होता है ये, यानी ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में आने चाहिए। तो ये एलिमेंट एक मैच कर रहा है, दूसरा 1,6 भी मैच कर रहा है, तीसरा 2,5 मैच कर रहा है, चौथा 2,6 वो भी मैच कर रहा है। यानी चारों एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बात हो गई खत्म, ठीक है बच्चों। आगे चलें तो क्या बोला गया बच्चों, आगे क्वेश्चन में, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट ऑफ विल हैव ए क्रॉस बी एंड लिस्ट देम। ओके, चलिए बच्चों देखो, तो अगर मैं सॉल्यूशन करूं, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 4, 1 के साथ 3 आ जाएगा, 1 के साथ 4 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 3 आ जाएगा और 2 के साथ 4 आ जाएगा। अब हमें निकालना है, इसके सबसेट निकालने हैं। सबसेट कितने होंगे बच्चों, उसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। बट यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, यहाँ लगेगा नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए में 2 और यहाँ भी 2, यानी 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो यहाँ पर बेटा सबसेट कितने बनने वाले हैं, 16 सबसेट बनने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। सबसेट का मतलब है सारे एलिमेंट्स को ब्रैकेट में डाल दो ये करके, ए क्रॉस बी के सबसेट निकालने हैं, लिस्ट निकालनी है। सबसे पहला हो जाएगा बच्चों, देखो मैं यहाँ पर नेमिंग कर रहा हूँ 1, पहला हो जाएगा 1,3। फिर दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, 1,4 और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, 2,3। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, फिर हम डबल डबल एलिमेंट लेंगे, तो 4 आ गए। फिर आएगा 1,3 के साथ 1,4, फिर आएगा बच्चों 1,3 के साथ 2,3, फिर आ जाएगा 1,3 के साथ 2,4, तीनों के साथ आ गया। उसके बाद आएगा बेटा 1,4 के साथ 2,3, उसके बाद 1,4 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, 2,4, अगेन 2,3 के साथ में क्या आएगा बच्चों, 2,4। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए बच्चों। अब 3 लेंगे हम पेयर्स, तो 1,3 1,4 2,3, उसके बाद 1,3 1,4 एंड 2,4, उसके बाद 12 हो गया। उसके बाद 1,4 को लेंगे और 2,3 को लेंगे और 2,4 को लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक और 1,3 के साथ 2,3 और फिर 2,4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए बच्चों। तो एक 15 में 5 आ जाएगा और 16 ये खुद आ जाएगा। कोई भी सेट जो होता है वो अपने आप का सेट जरूर होता है बच्चों, सबसेट है ना। सबसेट वाली कंडीशन बेटा फर्स्ट चैप्टर में है प्रॉपर। यहाँ भी मैंने आपको समझा दिया कि ये 16 के 16 क्या बन गए बच्चों, ये 16 के 16 सबसेट मैंने बना दिए, किसके, ए क्रॉस बी के। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों, इसे आप ध्यान से करें, बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2, x, 1, y, 2 और z, 1 हमें दे रखा आर इन ए क्रॉस बी। तो आपको ए और बी फाइंड करना है। मैंने आपको बताया पहले भी कि ए के जो एलिमेंट होते हैं वो पहले वाले होते हैं। तो पहले वाले एलिमेंट क्या है बच्चों, x, y और z, और जो बी के एलिमेंट होते हैं वो सेकंड वाले होते हैं, यानी कि 1, 2। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो निकल गया और यही निकालना था बस इसके अंदर, है ना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। दो तो हमारे पास है सेट ए में, फाइंड सेट ए। तो सेट ए अगर निकालना है तो -1 है मेरे पास, 0 है और 1 है। ऑब्वियसली बात है ए में 3 होंगे एलिमेंट, तभी तो ए क्रॉस ए में 9 बनेंगे। तो फिर से मैंने ए को लिखा -1, 0, 1, और इन तीनों के साथ मैंने ए क्रॉस ए निकाल दिया। तो -1 के साथ -1 आ गया, -1 के साथ 0 आ जाएगा, -1 के साथ 1 आ जाएगा, फिर 0 के साथ -1, 0 के साथ 0 और 0 के साथ 1, 1 के साथ -1, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, बन गए ये 9 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये करना था। 2.1 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है, तो इसे ध्यान से करें और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखें। क्वेश्चन इजी हैं, रिवाइज ज़रूर करें ताकि आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।